जय हिंद दोस्तों। इस बार 2026 में असम को जीतने के लिए एनडीए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के जितने भी टॉप के लीडर थे दोस्तों, असम में आपको वो प्रचार करते हुए आपने उन्हें देखा होगा। दोस्तों पिछले 2 बार से वहां पर एनडीए बीजेपी की सरकार है, लेकिन तीसरी मर्तबा हैट्रिक लगाने के लिए एनडीए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोस्तों वहां चुनाव हो चुका है और जो कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत मतपेटियों में बंद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों चुनाव के जो है नतीजों से पहले असम का एक बड़ा ही सटीक और बिल्कुल निष्पक्ष ओपिनियन पोल का नतीजा निकलकर सामने आया है। प्राइवेट एजेंसी का नतीजा है। लोगों से इसमें राय ली गई, उनसे पूछा गया कि इस बार उन्होंने अपना सीएम किसको चुनने का फैसला किया है या कौन हो सकता है। उन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। तो आइए दोस्तों इस ओपिनियन, इस सर्वे, इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि असम का अगला मुख्यमंत्री इस बार 2026 में कौन हो सकता है। इसे एग्जिट पोल भी कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों आइए उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप, उसके अलावा फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करिए। तो बात करते हैं असम के पहले जिले की दोस्तों, दक्षिण सलमारा मनका आचार। यहां 2 विधानसभा की सीट है और दोस्तों सर्वे के अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं एनडीए बीजेपी और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। असम के दक्षिण सलमारा मनका आचार जिले से बात करते हैं असम के सोनितपुर जिले की। यहाँ 6 विधानसभा की सीट है। नतीजा जो निकलकर सामने आ रहा है, अनुमान लग रहा है 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है इस बार असम के सोनितपुर जिले में। बात करते हैं असम के दरांग जिले की। 4 विधानसभा की सीट है। 4 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के दरांग जिले से। बात करते हैं असम के धुबरी जिले की दोस्तों। इस जो है ताजा ओपिनियन सर्वे में 5 विधानसभा की सीट है धुबरी में। उसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 3 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा हमें और आपको देखने को मिल सकता है धुबरी जिले में असम के। बात करते हैं असम के दीमा हसाओ जिले की। 1 विधानसभा की सीट है और जो नतीजा आ रहा है, अनुमान लग रहा है वो 1 सीट दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। एनडीए बीजेपी यहां से शून्य रह सकती है, अन्य के भी खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के दीमा हसाओ जिले से। बात करते हैं असम के धेमाजी जिले की। यहाँ 2 विधानसभा की सीट है और दोस्तों अगर अनुमान में देखा जाए जो अंदाजा लग रहा है 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा धेमाजी जिले से देखने को मिल सकता है असम के। बात करते हैं असम के नगांव जिले की। 8 विधानसभा की सीट है और जो अनुमान लग रहा है असम के नगांव जिले का दोस्तों 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 5 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के नगांव जिले से। बात करते हैं असम के दोस्तों करीमगंज जिले की। यहाँ 5 विधानसभा की सीट है। ओपिनियन सर्वे में अगर देख लिया जाए तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। जो अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से असम के करीमगंज जिले से। बात करते हैं डिब्रूगढ़ जिले की। यहाँ 7 विधानसभा की सीट है। ओपिनियन सर्वे का नतीजा देख लिया जाए जो अनुमान लग रहा है 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के डिब्रूगढ़ जिले में। बात करते हैं असम के विश्वनाथ जिले की दोस्तों। 3 विधानसभा की सीट है। ओपिनियन सर्वे का नतीजा अगर देखा जाए जो अनुमान लग रहा है 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 2 एनडीए बीजेपी के और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के विश्वनाथ जिले से। बात करते हैं असम के जोरहाट जिले की। इस सर्वे में दोस्तों 4 विधानसभा की सीट है और जो अंदाजा लग रहा है, अनुमान लग रहा है 4 में से 2 कांग्रेस के खाते में, 2 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के जोरहाट जिले से। बात करते हैं असम के कछार जिले की। दोस्तों जो अंदाजा लग रहा है लोगों से बात करने के बाद, जो अनुमान लग रहा है 7 विधानसभा की सीट है कछार जिले में। 4 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 3 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के कछार जिले से। बात करते हैं असम के होजाई जिले की। यहाँ 3 विधानसभा की सीट है। सर्वे का जब नतीजा निकलकर सामने आ रहा है होजाई जिले का, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। असम के इस जिले में दोस्तों जो है जबरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है ऊपर नीचे।
बात करते हैं असम के उदलगुड़ी जिले की, यहाँ 3 विधानसभा की सीट है। सर्वे का जो नतीजा निकल सामने आ रहा है, लोगों से बात की गई है, वो जो हिसाब से जवाब दे रहे हैं उसके हिसाब से 3 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के उदलगुड़ी जिले से। बात करते हैं असम के कामरूप ग्रामीण जिले की, यहाँ 6 विधानसभा की सीट है। ओपिनियन सर्वे में अगर देख लिया जाए, जो अंदाजा लग रहा है, अनुमान लग रहा है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 एनडीए बीजेपी के खाते में, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है हमें और आपको। बात करते हैं असम के कामरूप मेट्रो जिले की, यहाँ 4 विधानसभा की सीट है। ओपिनियन का जो नतीजा निकल कर आ रहा है बड़ा चौंकाने वाला है दोस्तों। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, एनडीए बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के कामरूप मेट्रो जिले से। बात करते हैं असम के हैलाकांडी जिले की, यहाँ 2 विधानसभा की सीट है। सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए, जो अनुमान लग रहा है दोस्तों, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं असम के दोस्तों शिवसागर जिले की, यहाँ 4 विधानसभा की सीट है। सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो शिवसागर के 4 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा हमें और आपको देखने को मिल सकता है असम के शिवसागर जिले से। बात करते हैं दोस्तों इस सर्वे, इस ओपिनियन में असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की, यहाँ दोस्तों 3 विधानसभा की सीट है। जो अनुमान लग रहा है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले से। बात करते हैं कोकराझार जिले की, असम के, यहाँ 4 विधानसभा की सीट है और यहाँ जो अनुमान लग रहा है दोस्तों, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एनडीए बीजेपी के खाते में 2 और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के कोकराझार जिले से। बात करते हैं असम के चराईदेव जिले की, यहाँ 3 विधानसभा की सीट है। जो अनुमान लग रहा है, 3 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। 86 सीटों का, अब तक असम के 86 सीटों का सर्वे हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बढ़त फिलहाल एनडीए बीजेपी के पास दिख रही है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। बात करते हैं असम के गोलपाड़ा जिले की, यहाँ 3 विधानसभा की सीट है। अनुमान जो लग रहा है दोस्तों, 3 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के गोलपाड़ा जिले से। बात करते हैं असम के गोलाघाट जिले की, यहाँ 5 विधानसभा की सीट है। जो अनुमान लग रहा है, सर्वे के हिसाब से लोगों से बात करने के बाद दोस्तों, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के गोलाघाट जिले से। बात करते हैं चिरांग जिले की, असम के, यहाँ 3 विधानसभा की सीट है और यहाँ का अनुमान दोस्तों 2 सीट, 3 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। असम के अगले जिले की बात करें, तिनसुकिया की, यहाँ 5 विधानसभा की सीट है। जो अनुमान लग रहा है दोस्तों, 5 में से 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 2 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के तिनसुकिया जिले से। बात करते हैं असम के लखीमपुर जिले की, यहाँ 4 विधानसभा की सीट है। जो अनुमान लग रहा है दोस्तों, 4 में से 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 2 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के लखीमपुर जिले से। बात करते हैं असम के माजुली जिले की, यहाँ 1 विधानसभा की सीट है दोस्तों और वो अनुमान के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, एनडीए बीजेपी और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के माजुली जिले से। बात करते हैं असम के मोरीगांव जिले की, यहाँ 3 विधानसभा की सीट है और जो यहाँ का अनुमान निकल कर सामने आ रहा, अंदाजा लग रहा है दोस्तों, 3 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के मोरीगांव जिले से। बात करते हैं असम के नलवाड़ी जिले की, यहाँ 3 विधानसभा की सीट है और ये 3 में से 2 सीट, जो अनुमान लग रहा है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है 2026 के विधानसभा चुनाव में, 1 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के नलवाड़ी जिले से। बात करते हैं असम के बगई गांव की दोस्तों, यहाँ इस जिले में 3 विधानसभा की सीट है असम के और वो दोस्तों जो अनुमान लग रहा है, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है, 2 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के बगई गांव जिले से। बात करते हैं असम के बारपेटा जिले की, यहाँ 6 विधानसभा की सीट है और यहाँ का जो अनुमान निकलकर सामने आ रहा है, बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है हमें और आपको 2026 के विधानसभा चुनाव में जब नतीजे आएंगे, 6 में से 3 कांग्रेस के खाते में, 3 एनडीए बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा हमें और आपको देखने को मिल सकता है असम के बारपेटा जिले से। बात करते हैं असम के बजाली जिले की, यहाँ 1 विधानसभा की सीट है और वो 1 सीट दोस्तों अनुमान और अंदाजे के हिसाब से कांग्रेस के खाते में जा सकती है, एनडीए बीजेपी और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के बजाली जिले से। बात करते हैं असम के दोस्तों दक्षिण कार्बी आंगलोंग जिले से कि यहाँ 1 ही विधानसभा की सीट है और वो 1 सीट दोस्तों
अनुमान के हिसाब से एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है असम के दक्षिण कार्बी आंगलोंग जिले से। बात करते हैं असम के बक्सा जिले की। यहां 2 विधानसभा की सीट है। अनुमान और ओपिनियन के हिसाब से दोस्तों 2 में से दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी एनडीए बीजेपी और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। असम के दोस्तों 126 सीटों का सटीक ओपिनियन का नतीजा आ चुका है, आप देख सकते हैं 67 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है, इस अनुमान इस ओपिनियन के हिसाब से, इस अंदाजे के हिसाब से। वहीं दोस्तों 59 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके नतीजे चेंज भी हो सकते हैं, एक अनुमान, एक अंदाजा ही लगाया गया है, कोई पुख्ता नहीं है, इसमें काफी फेरबदलाव हो सकते हैं। कांग्रेस और बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, बड़ी से बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, वहीं एनडीए बीजेपी दोस्तों और जबरदस्त पलटवार कर सकती है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है असम में। तो दोस्तों अब इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस ओपिनियन पर आपकी क्या राय है उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसकी सरकार बनेगी असम में, क्या रिपीट करेंगे हेमंत विश्व शर्मा एक बार फिर से असम में, कमेंट करिए, या फिर उनकी जो बनाई हुई तिलस्म है सारी चकनाचूर हो जाएगी 2026 में। पूरी तरीके से अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।